और देखिए, नेपाल में कुदरत ने कहर बरपाया तो अब बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी खतरे की घंटी बज रही है। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि बिहार में आप देखिए किस तरह से कौन कौन से वो जिले हैं जो नेपाल की विनाश लीला के बाद अलर्ट मोड पर है। बिहार की बात करें, बिहार में अगर हम बात करें तो पश्चिमी चंपारण, इसके अलावा पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली हाई अलर्ट पर है। यहाँ के लोगों के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। तो वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी आप देखिए अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में सुपौल, सहरसा, मधेपुर, अररिया और सीतामढ़ी ये वो जिले हैं जहां पर आप देखिए संवेदनशील इनको माना गया है, चिन्हित किया गया है। प्रशासन की पैनी नजर है। तो इसी के साथ साथ लगातार आप देखिए बिहार में किस तरह से अब प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों से लगातार अपील की जा रही है और इन सब के बीच नेपाल में आई इस विनाश लीला का बिहार और उत्तर प्रदेश में कितना असर पड़ सकता है, अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। नेपाल में कुदरत ने जो कहर बरपाया है उसकी तस्वीरें देखकर ही रूह कांप जाए। लेकिन नेपाल की यह तबाही सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है। पूरा डैम फूट रहा है। क्योंकि पहाड़ों से निकला ये पानी अब बिहार के लिए भी खतरे की घंटी बजा रहा है। नेपाल में जिस भोटे कोशी नदी ने तबाही मचाई उसका पानी आगे बढ़ रहा है। और बिहार में नदियों के बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी नेपाल में अगर पहाड़ों से सैलाब उतरता है तो बिहार के मैदानी इलाकों में उसका असर दिखाई देता है। यही वजह है कि नेपाल की इन तस्वीरों पर बिहार की नजरें टिकी हुई हैं। नेपाल में देखिए कैसे पानी ने पुल बहा दिए, सड़कें काट दी, गाड़ियां अपने साथ बहा ले गया और घरों को मलबे में तब्दील कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या नेपाल की इस तबाही का असर बिहार तक पहुंचेगा? नेपाल की नदियां बिहार के लिए कोई नई कहानी नहीं है। हर साल नेपाल के पहाड़ों में होने वाली भारी बारिश या अचानक आने वाला सैलाब बिहार की नदियों के लिए खतरा बढ़ाता है। नेपाल से निकलने वाली गंडक, कोसी और दूसरी नदियां सीमा पार करके बिहार के मैदानी इलाकों में आती हैं। यानी ऊपर नेपाल में पानी बढ़ता है और नीचे बिहार में चिंता बढ़ती है। इसलिए नेपाल की तस्वीरों के बीच बिहार की तस्वीरों पर सबकी नजरें हैं। ये जो पानी आ रहा है इसमें हम लोगों का आकलन है कि लगभग 1.5 लाख क्यूसेक तक अतिरिक्त पानी आ सकता है। तो फिर 2.5-3 लाख से अधिक पानी नहीं जाएगा। तो या जितना 2.5-3 लाख आने की संभावना है उस हिसाब से सतर्कता के सभी काम हम लोगों ने कर लिए हैं। हमारे सभी अधिकारी स्थल पर मौजूद हैं। सरकार की तरफ से अपील की है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत। नदी किनारे बसे गांव, दियारा इलाके, खेत, सड़कें, सब पर प्रशासन की नजर है। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमें नदी पर नजर रखी हुई हैं, तटबंध पर नजर रखी हुई हैं और जलस्तर पर भी नजर बनाए हुए हैं। बिहार के कई सीमावर्ती और नदी किनारे वाले जिलों में खास सतर्कता बरती जा रही है। बगहा, बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, सारण समेत प्रभावित हो सकने वाले इलाकों में प्रशासन को तैयार रहने के लिए कहा गया है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी तैयार रखी गई हैं। एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन के कमांडेंट हितेंद्र पाल कंडारी ने बताया कि मानसून के दौरान हम अपनी टीमों को उन इलाकों में पहले से तैनात कर देते हैं जहां बाढ़ आने की संभावना होती है। इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट की कुछ टीमें पहले से ही तैनात थी। बाढ़ की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त बल भेजे गए और आज 2 और टीमें भेजी गईं। अभी बिहार में एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात हैं और बाकी टीमें अलर्ट पर हैं। मानसून के सीजन में क्योंकि मानसून का प्रभाव जब जिन जिन जगहों पे होता है, जहां संभावित इलाके होते हैं जहां की मानसून के सीजन में फ्लड आने की संभावना आती है, वहां पे हम अपनी टीमों को पहले से तैनात कर देते हैं, जिनको प्री पोजीशनिंग कहते हैं। तो हमारी कुछ टीमें पहले से ही भी प्री पोजीशन थी
और बाढ़ की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त टीमें भेजी गई और आज की सिचुएशन के समय 2 अन्य टीमें भेजी गई हैं। इस प्रकार से हमारी बिहार में आज के दिन में 9 टीमें डिप्लॉयड हैं और बाकी टीम्स हमारी अलर्ट में है। और